स्वागत है आप सभी का डीपीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जीवन का 50 साल का सफर ऐसे समय में पूरा हुआ जब उनकी पार्टी ने इतिहास के समझे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस के जनाधार लगातार सिमटा जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार के राजनीतिक विकास को बचाने के साथ साथ ही आगे बढ़ाने की चिंता बढ़ गई है। अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में 19 जून 1970 को हुआ था। इस तरह से राहुल गांधी ने अपने जीवन में कोरोना महामारी और चीन की ओर से किए गए हमले में अर्धशतक पूरा कर लिया है। हमले में 20 जवान की शहादत के बाद मंजेदार राहुल गांधी ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इस मौके पर गरीबों व जरूरतमंदों को राशन और भोजन वितरित करने का काम जरूर करेंगे। राहुल गांधी के जीवन के 50 साल का सफर ऐसे समय में पूरा हुआ जब उनकी पार्टी ने इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। बीजेपी के केंद्र के अलावा देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक लोकप्रिय चेहरा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के साथ साथ आगे बढ़ने की चुनौती है। इसके अलावा कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने का और खुद को साबित करने का जैसे एक बढ़ती चुनौती बन गई है। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी छवि को बदलकर एक बार फिर से खड़े होना। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर कहते हैं कि नेता के नेतृत्व की असली पहचान तभी होती है जब वह विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को स्थापित करके सामने सक्षम खड़ा हो। राहुल को अब अपनी छवि से इतर एक छवि बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीति में ऐसी वापसी बहुत कम देखने को मिलती है। राहुल गांधी ने कोरोना काल में जिस तरह से जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाया है, इससे देश में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर संजीदगी दिख रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस में जो सीनियर नेता अभी तक राहुल का विरोध कर रहे थे, वो भी अब यह बात को बेहतर तरीके से समझ गए हैं।